फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 नैतिक शिक्षा का पाठ 9। पाठ का नाम है ईसा मसीह की शिक्षाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 भारतीय नारी पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। विश्व में अनेक ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों, चिंतकों व दार्शनिकों ने अपनी सोच व चिंतन से न केवल विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित किया है अपितु सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान भी दिया है। जिस प्रकार योगेश्वर कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का उपदेश देकर हमें कृतार्थ किया है, उसी प्रकार संसार में एक अन्य ऐसी विभूति भी हुई है जिन्होंने पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया। इस विभूति का नाम है यीशु मसीह। ईसा ने अपना सारा जीवन गरीबों, वंचितों, निःशक्तों और अनाथों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अछूतोद्धार के लिए भी कार्य किए। एक बार किसी युवक ने ईसा से पूछा कि अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ईसा ने कहा, अहिंसा धर्म का पालन करो, अर्थात किसी प्राणी की हत्या न करो, सदाचारी बनो, चोरी न करो, झूठी गवाही न दो, अपने माता पिता का आदर सत्कार करो, औरों को अपने समान प्यार करो तथा दूसरों के जीवन को संवारने के लिए अपना जीवन होम कर दो। ईसा ने विवाह को एक पवित्र बंधन माना है। उन्होंने कहा कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह गलत है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध होगा तो किसी प्रकार के नकारात्मक भाव नहीं आएंगे। मन की शुद्धता के बारे में ईसा ने लोगों से कहा, तुम मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करके उसे अशुद्ध करता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और धर्महीनता, ये सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और उसको अशुद्ध कर देती हैं। अतः मन को शुद्ध रखना चाहिए ताकि बुरे विचार मन में प्रवेश ही न कर सकें। अपने शिष्यों को प्रेम का संदेश देते हुए वे कहते हैं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो लोग तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम परम पिता की संतान बन जाओगे। भाव यह है कि अपनी दृष्टि सकारात्मक रखो। सकारात्मक सोच, प्रेम और विश्वास के बल पर तुम अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। ईसा का कथन है कि सूर्य भले और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर समान रूप से प्रकाश फैलाता है। वह किसी से द्वेष नहीं रखता, तो फिर तुम क्यों मन में मैल रखते हो? जब तुम शत्रुओं से प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो बड़े बनोगे। अतः शत्रुओं से भी प्रेम करो और पूर्ण बनो। यदि कोई अपराध करता है तो उसे डांटो। यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा करो। यदि वह दिन में 7 बार अपराध करता है और 7 बार पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करता है तो उसको क्षमा कर दो। यदि वह फिर भी पाप करता है तो उसे दंडाधिकारियों को सौंप दो। परोपकार हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम परोपकार हेतु भोज देते हो तो अपने चिर परिचितों, मित्रों, सगे संबंधियों और धनी व्यक्तियों को निमंत्रण मत दो, बल्कि निर्धनों, वंचितों, निःशक्तों आदि को खाना परोसो ताकि वे अपनी भूख शांत कर सकें। होता यह है कि धनी और परिचित व्यक्ति तो अपना खाना खिलाकर अपना उपकार उतार देते हैं, परंतु गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। गरीबों पर किए गए उपकार को परमात्मा अपने आप उतारेगा। अतः कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो। तुम्हें जो कुछ देना है वो दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, लेकिन आज ही उसका विचार मत करो। देने की ताकत पैदा करो, दे दो और बस काम खत्म हो गया। यह बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। यदि नहीं दोगे तो प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी, इसलिए स्वेच्छापूर्वक दे दो। शिष्य बनने की योग्यता बताते हुए ईसा का कथन है कि जो व्यक्ति मेरे पास शिष्य बनने के लिए आता है और यदि वह अपने माता पिता, संतान, भाई बहन और अपने जीवन के मोह बंधन में बंधता है तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यदि कोई अपने माता पिता, भाई, बंधु, पुत्र या स्वयं के प्रति लगाव रखेगा तो वह संत बनने के लिए शिष्य होने की पात्रता पूरी नहीं कर सकेगा। शिष्य बनने की योग्यता को उन्होंने एक दृष्टांत द्वारा बताया है कि तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे परंतु पहले पैसे का हिसाब ना लगाए और यह नहीं देखे कि उस मीनार को पूरा करने की पूंजी उसके पास है या नहीं। ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह निर्माण कार्य को पूरा ना कर सके और देखने वाले उसकी हंसी उड़ाएं।
इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु उसे पूरा नहीं कर सका। यही बात शिष्य बनने की योग्यता पर लागू होती है। शिष्य बनने के लिए माता पिता और परिवार को छोड़ना पड़ेगा। ईशा ने मानव को जगत की ज्योति बताया है। उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। जिस प्रकार दीपक को जलाकर उसको दीवार पर रखा जाता है ताकि वह सबको प्रकाशित कर सके, यदि उसको पलंग के नीचे रखा जाए तो उसका प्रकाश सीमित हो जाएगा और वह अधिक कुछ प्रकट करवाने में सहायक नहीं होगा। अतः दीपक को दीवार पर रखो ताकि वह सभी को प्रकाशित कर सके, हम अपने आसपास के परिवेश को प्रकाशित कर सकें। यदि किसी के घर में अंधेरा है, समस्याएं हैं, तो हमारा कर्तव्य है वहां तक उजाला यानी समाधान ले जाएं। जो लोग भविष्य की चिंता करते हुए तनाव में तो रहते हैं परंतु कोई काम धंधा नहीं करते, उनके लिए यीशु का यही संदेश है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता भी साथ लेकर आएगा। आज की ही चिंता करो। यीशु मसीह ने शांति, प्रेम और पवित्रता से रहने का संदेश दिया है। वह धन्य है जिसका हृदय पवित्र है और उन्हीं का प्रभु से साक्षात्कार होगा। शांति चाहने वाले बनो, क्योंकि वे परमात्मा के बालक हैं। इस प्रकार ईशा ने पवित्रता, धन की निसारता, विनम्रता, दायित्व, शिष्यों की योग्यता, शिष्टाचार आदि अनेक विषयों पर उपदेश दिया है, जिन्हें कोई भी मतावलंबी अपनाकर अपने आचरण को श्रेष्ठ बना सकता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, ऋषि मुनियों, पीर, पैगंबरों आदि ने विश्व बंधुत्व की भावना को किस प्रकार विकसित किया? उत्तर है, अपनी सोच व चिंतन से। प्रश्न 2, ईसा मसीह की शिक्षाओं की सूची बनाओ। उत्तर, ईसा मसीह ने शांति, प्रेम और पवित्रता से रहने का संदेश दिया है। वह धन्य है जिसका हृदय पवित्र है और उन्हीं का प्रभु से साक्षात्कार होगा। शांति चाहने वाले बनो, क्योंकि वे परमात्मा के बालक हैं। तुम मेरी बातें सुनो और समझो। ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करके उसे अशुद्ध करता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और धर्महीनता, ये सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से ही निकलती हैं और उसको अशुद्ध कर देती हैं। अतः मन को शुद्ध रखना चाहिए ताकि बुरे विचार हमारे मन में प्रवेश ही न कर सकें। प्रश्न 3, ईसा मसीह ने अच्छा जीवन जीने के लिए क्या संदेश दिया? उत्तर, अहिंसा धर्म का पालन करो, अर्थात किसी प्राणी की हत्या न करो। सदाचारी बनो, चोरी न करो, झूठी गवाही न दो, अपने माता पिता का आदर करो, औरों को अपने समान प्यार करो तथा दूसरों के जीवन को संवारने के लिए अपना जीवन होम कर दो। प्रश्न 4, विवाह के विषय में ईसा के क्या विचार थे? उत्तर, ईसा ने विवाह को एक पवित्र बंधन माना है। उन्होंने कहा कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह गलत है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध होगा तो किसी प्रकार के नकारात्मक भाव नहीं आएंगे। प्रश्न 5, ईसा के अनुसार अपने शत्रु के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, ईसा के अनुसार शत्रुओं से भी प्रेम करो और पूर्ण बनो। यदि कोई अपराध करता है तो उसको डांटो और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा करो। यदि वह दिन में 7 बार अपराध करता है तो 7 बार पश्चाताप क्षमा याचना करता है तो उसको क्षमा कर दो। यदि फिर भी पाप करता है तो उसे दंडाधिकारियों को सौंप दो। प्रश्न 6, ईसा ने मानव की जगत की ज्योति क्यों बताया है? उत्तर, ईसा ने मानव को जगत की ज्योति बताया है। उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। जिस प्रकार दीपक को जलाकर उसको दीवार पर रखा जाता है ताकि वह सबको प्रकाशित कर सके, यदि उसको पलंग के नीचे रखा जाए तो उसका प्रकाश सीमित हो जाएगा और वह अधिक कुछ प्रकट करवाने में सहायक नहीं होगा। अतः दीपक को दीवार पर रखो ताकि वह सभी को प्रकाशित कर सकें। हम अपने आसपास के परिवेश को प्रकाशित कर सकते हैं। यदि किसी के घर में अंधेरा है, समस्याएं हैं, तो हमारा कर्तव्य है वहां तक उजाला या समाधान ले जाएं। प्रश्न 7, यदि तुम्हें भोज के आयोजन करना हो तो तुम किन किन को निमंत्रित करना चाहोगे और क्यों? ये आप पर निर्भर है कि आप किस किस को बुलाना चाहते हैं। आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। प्रश्न 8, शिष्य बनने के लिए किनका त्याग करना आवश्यक है? लिखो। उत्तर, ईसा के अनुसार शिष्य बनने के लिए माता पिता और परिवार को छोड़ना पड़ेगा। प्रश्न 9, आज की चिंता आज ही करें। इस विषय पर 8-10 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। जो लोग भविष्य की चिंता करते हुए तनाव में रहते हैं परंतु कोई काम धंधा नहीं करते, उनके लिए यीशु का यही संदेश है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता भी साथ लेकर आएगा। आज की ही चिंता करो। हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। अगर हम हर समय चिंता ही करते रहेंगे तो हम हमारा जीवन खुशीपूर्वक नहीं जी पाएंगे और जीवन को
खुद ही कष्टदायक बना देंगे। इसलिए हमें आज की चिंता आज ही करनी चाहिए, ना कि भविष्य की चिंता भी आज ही कर लें और अपने आप जिंदगी को कठोर ना बना लें। प्रश्न 10, चार्ट पेपर पर क्रिसमस ट्री बनाओ और उसको सजाओ। उत्तर, छात्र स्वयं क्रिसमस ट्री बनाएं और उसको सजाएं। प्रश्न 11, प्रेम सबसे करो, मत सोचो कि वह मित्र है या शत्रु। विषय पर कक्षा में चर्चा करो। इसका उत्तर है सकारात्मक सोच, प्रेम और विश्वास के बल पर तुम अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। जब तुम शत्रुओं से प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो बड़े बनोगे। अतः शत्रुओं से भी प्रेम करो और पूर्ण बनो। यदि कोई अपराध करता है तो उसको डांटो और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा करो। यदि वह दिन में 7 बार अपराध करता है तो 7 बार पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करता है तो उसे क्षमा कर दो। प्रश्न 12, अपने जीवन का कोई अनुभव बताओ जब आपको किसी महापुरुष ने कोई शिक्षा दी हो और आपने उसे अपने जीवन में अपनाया हो। तो यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। आपको कौन ऐसा महापुरुष मिला जिसने आपको अच्छी शिक्षा दी और आपने उसे अपने जीवन में धारण किया। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो पूरी होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 भारत रत्न मदन मोहन मालवीय पाठ का सारा प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।